गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय चल रहा है। कल हमने बीमा का सामाजिक दृष्टि से महत्व के बारे में पढ़ा था, तो उसके पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 का एक बार पुनः अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम आज का टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बच्चों बताया है कि बीमा के द्वारा क्या होता है, जोखिमों का सामूहिक विभाजन होता है। जैसा बीमा का जो सिद्धांत है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। एक बीमित को होने वाले जोखिम या नुकसान को सभी बीमित है सभी बीमित के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसमें सभी बीमितों के बहुत ही कम, बहुत ही कोई अंश मात्र से लाखों रुपए का उस व्यक्ति को बीमित को आर्थिक सहायता है वो मिल जाती है। तो बीमा के द्वारा व्यक्ति को जोखिम को अनेक प्रकार से, उनके जोखिमों को अनेक लोगों में बांट दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, बीमा का सिद्धांत है एक सब के लिए, ये सहकारिता के सिद्धांत पर काम करती है। एक सब के लिए, एक सब के लिए और सब एक के लिए, और सब एक के लिए काम करते हैं। एक सब के लिए और सब एक के लिए। एक एक व्यक्ति के बीमित व्यक्तियों के सहयोग से एक कोष की स्थापना होती है और सभी बीमित मिलकर एक बीमित को होने वाली क्षतिपूर्ति, उसके नुकसान, उसकी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों, उसकी पत्नी को, उसको पुत्र को आर्थिक सहायता है वो मिल जाती है। इसलिए क्या करते हैं, सभी व्यक्ति, सभी बीमित है वो दो जोखिम का वहन करते हैं। इसलिए एंडोल ने लिखा है कि दुर्घटना की लागत को व्यक्तियों के बहुत बड़े समूह में विभाजित करके, तो दुर्घटना की लागत को व्यक्तियों के बहुत बड़े समूह में विभाजित करने से दुर्भाग्य की लागत से आसानी से बर्दाश्त किया जा सकता है। तो बीमा के द्वारा एक व्यक्ति की जोखिम को अनेक लोगों में बांट दिया जाता है। बीमा के द्वारा एक व्यक्ति की जोखिम को अनेक लोग आपस में बांट लेते हैं। समूह के सभी सदस्यों के द्वारा जोखिम का वहन कर लिया जाता है। समूह के सभी सदस्य मिलकर जोखिम है वो वहन कर लेते हैं। इसलिए इंडोन ने लिखा है कि दुर्घटना की लागत को व्यक्तियों के एक बहुत बड़े समूह में विभाजित करके, दुर्घटना की लागत है उसमें सभी व्यक्ति वो बीमित है वो अपने अंश से एक कोष का निर्माण करते और बीमित की मृत्यु या उसकी दुर्घटना होने पर या उसके जोखिम या हानि होने पर सभी मिलकर उसकी जोखिम या हानि की क्षतिपूर्ति कर देती है। सामाजिक बुराइयों को रोकथाम, जैसा आपको पता है कि आर्थिक बुराइयां या गरीबी है उसके कारण समाज में क्या होती है, चोरी है, डकैती है, भीख मांगना, अन्य असामाजिक प्रथाएं हैं, वो सामाजिक बुराई है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन बीमा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने जीवन को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को क्या कर देता है, आर्थिक रूप से सशक्त बना देता है, आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया जाता है, ताकि यदि उसी को कुछ हो तो उसके परिवार को, उसका परिवार की आर्थिक स्थिति है वो दुर्बल न रह सके, उसके परिवार को, उसके पत्नी को, उसके बच्चों को आर्थिक सहायता मिल सके, उनकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनी रहे। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था बीमा सभ्यता का प्रतीक है। जिन देशों में बीमा कराया जाता है उन्हें सभ्य माना जाता है और जिन देशों में बीमा नहीं है उनको असभ्य माना जाता है। और भारत में बीमा है उसका तेजी से प्रसार हो रहा है, लगातार लोग हैं वो बीमा करवा रहे हैं। इसलिए भारत की गिनती दुनिया के विकासशील देशों में सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था में की जाती है। तो जिन देशों में बीमा का विकास नहीं हुआ है उन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता है और जहाँ पर बीमा का विकास हुआ है उनको विकसित, सभ्य, कुशल, विकासशील देश कहा जाता है। जीवन स्तर में सुधार, तो बीमा क्या करता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है। बीमा के द्वारा लोगों का जीवन स्तर है, जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार। तो बीमा लोगों को बचत करने की प्रवृत्ति सिखाता है। बीमा के द्वारा लोग बचत करते हैं, अपनी छोटी छोटी बचत को वो प्रीमियम के रूप में जमा कराते हैं।
तथा जोखिम को स्थानांतरित करने का अवसर प्रदान करता है। तो बीमा क्या करता है, लोगों को छोटी छोटी बचत करके उसको प्रीमियम के रूप में चुकाने और लोगों को जोखिम को, लोगों के जो बीमित के जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित करने का अवसर देता है। तो जीवन स्तर में सुधार आता है। इससे क्या होता है, जो बीमित है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उसके बुढ़ापे, उसकी बीमारी, उसके अपाहिज होने, शारीरिक रूप से विकलांग होने, उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता वो मिलती है। इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, लोग हैं वो अच्छा जीवन स्तर जीते हैं। फलतः बीमित अपने जीवन स्तर को समान बनाए रखने और निरंतर ऊंचा उठाए रखने में सफल हो जाता है। तो बीमित क्या हो जाता है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए रखने, अपने जीवन स्तर को समान बनाए रखने और उसे निरंतर ऊंचा उठाए रखने में सफल हो जाता है। इससे क्या होता है, बीमित की आर्थिक स्थिति है वो संतुलित हो जाती है। बीमा के द्वारा बीमित है वो अपने जोखिम को, बीमा के द्वारा बीमित क्या करता है, अपनी छोटी छोटी बचतों को प्रीमियम के रूप में चुकाता है। इससे बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और उसके जोखिम को, और जो वो जोखिम होता है उसके ऊपर या हानि होता है, जोखिम है वो बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है। जो जोखिम है वो बीमाकर्ता को अपने जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है। तो बीमा के द्वारा बीमित है वो अपनी छोटी छोटी बचत करता है, छोटी छोटी बचत के द्वारा उसके जीवन को अपने को प्रीमियम के रूप में बीमाकर्ता को प्रीमियम चुकाता है और उसके अपने हानि जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है। इससे क्या होता है, उसके लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड, उसके जीवन स्तर में सुधार होता है। वो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से मुक्त रहता है, एक स्वच्छंद और एक बिना चिंता रहित जीवन जीता है। इससे उनका जीवन स्तर खुशहाल होता है, जीवन में प्रसन्नता आती है, जीवन में खुशी आती है, वो अधिक स्वस्थ रहता है, अधिक कुशल रहता है, अधिक निरंतर अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कहता ना पहला सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता वो बीमा हमें दिखाती है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, हम स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक हो, हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, हम अपने स्वस्थ जीवन कैसे जी सकें, हमारा स्वास्थ्य में भूतपूर्व हमारा स्वास्थ्य के प्रति हम किस प्रकार सचेत हों। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, बीमा जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। पूरे विश्व में अनेक बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा आंदोलन चलाती है। बीमा कंपनियां अच्छे स्वास्थ्य के लिए बीमा करती है, बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में शिक्षा सामग्री है वो उपलब्ध कराती है। तो बीमा क्या करती है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाती है, लोगों को सचेत बनाती है, अच्छे जीवन जीने, योग प्राणायाम करने, अधिक एक्सरसाइज करने, अधिक घूमने, अधिक अपने आप को शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए उसको सतर्क करती है। इसके लिए शिक्षावृद्ध कार्यक्रम है, पूरी शिक्षावृद्ध जो कंप्यूटर के माध्यम से सामग्री है वो देती है। बीमा कराते समय स्वास्थ्य जांच भी लाभप्रद होती है। जो बीमा करवाने के लिए स्वास्थ्य मेडिकल क्लेम होता है, मेडिकल क्लेम के द्वारा उसका मेडिकल क्लेम करके व्यक्ति यदि किसी प्रकार की बीमारी है, यदि व्यक्ति किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है, उसका मेडिकल होता है, यदि व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है या किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसकी सूचना तुरंत उसको मिल जाती है। यदि तो बीमा है वो अपने व्यक्तियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है, बीमा जनता को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना और अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी देती है। तो पूरे विश्व में अनेक ऐसी बीमा कंपनियां जो स्वास्थ्य सुधार के लिए कार्यक्रम चला रही है। बीमा कंपनियां क्या करती है बच्चों लोग, तो बीमा कंपनियां अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शिक्षावृद्ध सामग्री बांटती है। लोग, आपको पता है बीमा कराने से पहले मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल के द्वारा यदि व्यक्ति कोई किसी प्रकार की हल्की फुल्की बीमारी भी होती है तो उसको पता चल जाता है, वो अपनी बीमारी के प्रति सचेत होता है, अपना इलाज करा सकता है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने में, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस, हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, कैसे घूमने फिरें, चिंता मुक्त या चिंता रहित जीवन, योग प्राणायाम को जीवन का हिस्सा कैसे बनाए, किस प्रकार हम अधिक लंबा दीर्घ जीवन है वो अधिक लंबे तरीके से दीर्घ जीवन है वो जिए, ये सब बीमा के द्वारा संभव होता है। तो बीमा यदि किसी बीमार व्यक्ति से, यदि व्यक्ति कोई बीमित है, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसे इसकी जानकारी है वो मिलती है। शिक्षा
को प्रोत्साहन, बीमा है वो क्या करता है, शिक्षा को प्रोत्साहन देता है। तो बीमा क्या करता है, शिक्षा को भी प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन। तो बीमा के द्वारा आज अनेक बीमाकर्ता क्या करते हैं, शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा का बीमा पत्र, कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बीमित के रूप में, अपने बच्चों को बीमित बनाकर बीमा पत्र क्रय करके माता पिता अपनी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बीमित बनाकर बीमाकर्ता से स्वास्थ्य के बारे में बीमा पत्र है वो खरीद कर सकता है और अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनकी अच्छी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर सकता है। साथ में कई बीमा कंपनियां पढ़ने के लिए, जो साथ में कई बीमा कंपनियां हैं जो पढ़ने के लिए इच्छुक बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई में रुचि है, ऐसे जिनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति है, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जिन गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। तो ऐसे जो गरीब बच्चे जो अपनी फीस नहीं चुका पाते हैं लेकिन पढ़ने के इच्छुक हैं, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियां क्या करती है, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी देती है। वे शिक्षा ऋण के द्वारा भी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए बहुत ही न के बराबर शून्य दर पर बाकायदा ऋण उपलब्ध कराया जाता है और जिससे कि बच्चे हैं वो शिक्षा, उच्च शिक्षा या हायर शिक्षा, CA, CS, MBA, MBBS जैसी शिक्षा है वो ग्रहण कर सके। तो वे शिक्षा ऋण के द्वारा भी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। तो जो गरीब है, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ऐसे लोगों को जो बीमा कंपनी है वो आर्थिक रूप से उनको छात्रवृत्ति प्रदान करती है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है, उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त करती है। तो वे शिक्षा ऋण के द्वारा भी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा ऋण के द्वारा बच्चों को शिक्षा के लिए मोटिवेट करना, शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुख्य धारा में लाना, इसके लिए अभी जो बीमा कंपनियां हैं वो उन्हें प्रोत्साहित करती है। समाज में रोजगार के अवसरों का विकास, आपको पता है बीमा कंपनियां वो रोजगार के अवसर भी देती है। आपको पता है आज लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में बीमा एजेंट है, विकास अधिकारी है, लिपिक है, शाखा प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। आपको पता है भारत में लाखों लोग हैं वो बीमा से जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोग हैं वो बीमित है। करोड़ों लोग भारत में बीमित के रूप में उन्होंने बीमा करवा रखा है। तो समाज में रोजगार के अवसरों का विकास, तो बीमा को हम एक अच्छे रोजगार के रूप में, एक एजेंट के रूप में हम बीमा को एक अच्छे रोजगार के रूप में ले सकते हैं। तो रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार के बेहतर अवसर है वो प्रदान करना। तो रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना, ये सब बीमा के द्वारा हो सकता है। तो बीमा है वो शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, बीमा है वो रोजगार के बेहतर अवसर देती है। आपको पता है आज बीमा कंपनी में हजारों व्यक्ति वो एजेंट के, विकास अधिकारी के रूप में, लिपिक के रूप में, शाखा प्रबंधक के रूप में ऊंचे पदों पर कार्यरत है। इसके अलावा सामान्य बीमा निगम और उनकी सहायक कंपनियों में करीब 85,000 और जीवन LIC में लगभग 1.5 लाख कर्मचारी है। तो निजी क्षेत्र बीमा में भी रोजगार की अनेक अवसर है। तो जो व्यक्ति जिनके पास रोजगार नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा है या जो ग्रेजुएट ही है, तो वो एक बीमा एजेंट के रूप में समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो आज लाखों की संख्या में बीमा एजेंट है वो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा लिपिक, प्रबंधक, ऊंचे पदों पर बैठे हजारों लाखों कर्मचारी हैं। 85,000 से लेकर 1.5 लाख तक के पद है वो बीमा के अंतर्गत उसके द्वारा लोगों को रोजगार मिला है। जो सामान्य जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं, निजी बीमा कंपनियां, उनमें भी रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। तो बीमा कंपनियां समाज में क्या करती है, रोजगार देती है। बीमा कंपनियों में हजारों एजेंट क्या है, एजेंट के रूप में, विकास अधिकारी के रूप में, लिपिक के रूप में, शाखा प्रबंधक के रूप में ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं। सामान्य बीमा में और जो उसकी सहायक कंपनी है उसमें लगभग 85,000 और जीवन बीमा में लगभग 1.5 लाख लोग हैं, कर्मचारी है वो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो निजी बीमा कंपनी है उसमें भी रोजगार की अनेक अवसर है वो विद्यमान है। रोजगार के अनेक अवसर है वो नए अवसर। जो प्राइवेट क्षेत्र में जो बीमा कंपनियां जैसे बजाज है, बजाज एलियांज है, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ है, ICICI है, HDFC है, ये जो
प्राइवेट क्षेत्र में जो बीमा कंपनियां हैं ये भी हजारों लोगों को बीमा के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध करवा रही है। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति में सहायक बीमा के द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व, जो हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो हमारे पर जिम्मेदारी है, सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहायक। सामाजिक जो हमारे पर उत्तरदायित्व है, हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कैसे करें, सामाजिक रूप से हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे वहन करें, तो एक बीमित के रूप में एक बीमा के माध्यम से हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व उनका सही ढंग से निर्वाह कर सकते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के प्रति विभिन्न भूमिका होती है। आप समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके प्रति जिम्मेदारी होती है, उसके अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने कुल कबीला राष्ट्र के प्रति कोई ना कोई जिम्मेदारी है, तो उसकी कोई ना कोई भूमिका है। जैसे पति का अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति है, सेवा नियोजकों के अपने कर्मचारियों के प्रति है, जो प्रबंधक है, मालिक है, सीईओ है, सेवा नियोजक उनके अपने कर्मचारियों के प्रति है, उत्पादक और निर्माता को अपने ग्राहकों को और उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी है। तो बीमा समाज के व्यक्तियों को अपनी आर्थिक जिम्मेदारी को, अपने आर्थिक दायित्व को निभाने में सहायता प्रदान करता है। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न भूमिका में उत्तरदायित्व रहता है। उदाहरण के लिए एक पति का अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, सेवा योजक है जो प्रबंधक है, सीईओ मालिक है, प्रबंधक मालिक है अपने उनके कर्मचारियों के प्रति, उत्पादक निर्माता, फैक्ट्री मालिक, इंडस्ट्री के मालिक, इकाई उद्योग, कल कारखाना चलाने वाले मालिक का अपने उपभोक्ता को, अपने ग्राहकों के प्रति उन्हें संतुष्ट करना, उनको खुश रखना या उनके प्रति उन्हें अच्छे उत्पाद, सेवा या वस्तु उपलब्ध कराना, उन्हें कम कीमत पर अच्छे उत्पाद उपलब्ध करा के उनकी आवश्यकता को संतुष्ट करना, उनको संतुष्टि प्रदान करना जरूरी है। और इन दायित्वों को निभाने में बीमा बहुत अधिक सहायता करती है। सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन, जो सामाजिक सुरक्षा योजना है उनका उचित ढंग से क्रियान्वयन वो बीमा के द्वारा हो सकता है। जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं योजनाओं का सही निर्वहन वो बीमा के द्वारा ही संभव है। तो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उनका क्रियान्वयन है वो बीमा के द्वारा है, निर्वहन है वो बीमा के द्वारा ही संभव है। बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। तो बीमा के द्वारा सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा योजना का सही निर्वहन वो बीमा के द्वारा होता है। इसमें जो समाज में जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी है, शोषित है, वंचित है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जाती है। हमारे देश में सरकार क्या करती है, जो बीमा कंपनियां जैसे कि जीवन बीमा LIC और जो सामान्य बीमा है उसके माध्यम से कई पिछड़े वर्गों के लिए, जो दलित है, शोषित है, वंचित है, आदिवासी है, SC ST, उनके लिए सामाजिक सहायता समूह बीमा योजना, उनकी सहायता के लिए समूह बीमा योजना और जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। तो जनता दुर्घटना या जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है वो लागू की गई है। तो हमारे देश में जो सरकार ने क्या किया है, बीमा कंपनियां जैसे कि जीवन बीमा है, सामान्य बीमा के माध्यम से जो कई पिछड़े वर्ग है, जो शोषित है, वंचित है, दलित है, आदिवासी है, उनके लिए सामाजिक सहायता समूह बीमा योजना और जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जैसी योजना है वो लागू कर रखी है। अब अगला हमारा बिंदु है आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में सहायक। व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, किसी पर निर्भर न रहे, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो, आर्थिक आत्मनिर्भरता की वृद्धि में सहायक, आर्थिक आत्मनिर्भरता की वृद्धि में सहायक। आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहें, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकती है। तो बीमा क्या करती है, व्यक्तियों को बीमित के रूप में
वो प्रीमियम के रूप में अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त होता है, मजबूत होता है, उसको आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। तो बीमित क्या करता है, अपनी छोटी छोटी अपने लघु बचतों को एकत्रित करके अपनी बड़ी बड़ी प्रीमियम की राशि है वो चुकाता है और बड़े बड़े जोखिम लेता है और जोखिम बढ़ जाते हैं। इससे समाज के सभी व्यक्ति आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। तो बीमा क्या करता है, समाज को आर्थिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है वो बनाती है। इससे क्या होता है, बीमित में बचत है को प्रोत्साहन मिलता है। बीमित अपनी छोटी छोटी बचत को प्रीमियम के रूप में बीमाकर्ता को जमा करता है और उसके द्वारा अपनी सुरक्षा को प्राप्त करता है, अपने घाटे को, अपने हानि को, अपने खतरों को, अपने नुकसान की वो भरपाई है वो करता है। यदि व्यक्ति उस व्यक्ति की बीमित के कुछ हो जाए, यदि उसको कोई किसी प्रकार की आर्थिक हानि हो या उसके दुकान जल जाए या उसी प्रकार के कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए या बाढ़ भूकंप तूफान आ जाए या उस बीमित की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता है वो मिल जाती है। तो बड़े बड़े जोखिम को आसानी से वहन कर सकता है। इससे समाज के सभी व्यक्तियों को, जो समाज में जिन्होंने जो बीमित हैं, जिन्होंने बीमा ले रखा है, उनको आर्थिक सहायता वो रूप से आत्मनिर्भर है वो बनते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का साधन है। बीमा है वो सामाजिक परिवर्तन का साधन है। सामाजिक परिवर्तन का साधन, सामाजिक परिवर्तन का साधन। बीमा क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन का भी साधन है। समाज में परिवर्तन कैसे हो, बीमा है वो सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। बीमा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को मजबूत बनाया जाता है। सामाजिक परिवर्तन में समाज में बदलाव, समाज में चेंज फॉर द चेंज, बदली हुई परिस्थितियों, बदली हुई रीति रिवाजों, बदली हुई सभ्यता कल्चर के अनुसार समाज में परिवर्तन होना जरूरी है। समाज कोई जड़ नहीं है, कोई स्थिर नहीं है, बल्कि समाज में निरंतर परिवर्तन होते हैं। मेहर और केमे के अनुसार बीमा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावशाली शक्ति हो सकती है। तो बीमा क्या है, सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति है। वस्तुतः यह समाज के विचारों, जीवन स्तर और जीवन के किस्म सभी के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम है। तो ये क्या करती है, समाज के विचारों में, उनके जीवन स्तर में, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन की किस्म, जीवन की वरीयता, जीवन में सुधार, जीवन समाज में विचार, उनके जीवन स्तर, खान पान, रहन सहन, आचार विचार व्यवहार, उनमें परिवर्तन लाने, उनको बदलाव करने, उनमें महत्वपूर्ण रूप से उन्हें बदलने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करती है। तो बीमा है वो परिवर्तन का साधन है। मेहर और केम के अनुसार बीमा क्या करती है, बीमा क्या करती है, बीमा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावशाली शक्ति प्रदान करती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति हो सकती है। तो बीमा है वो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति है। सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति है। तो बीमा क्या है, सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति है, सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली ताकत है। तो बीमा क्या है, सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति है, ताकत है। यह क्या करती है, समाज के विचार, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, बोलने, नई सभ्यता संस्कृति को अपनाने, उसके महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम है, उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में या बदलाव करने में सक्षम है। तो बेटा आज मैंने पॉइंट बता दिए, कल हम राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा इसको लिखना है, बेटा याद करना है, ये आपको लिख कर याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।